एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का एक शिष्य हुआ करता था। वह शिष्य गौतम बुद्ध का परम शिष्य था, क्योंकि वह सारा दिन महात्मा बुद्ध की सेवा किया करता था और महात्मा बुद्ध के सारे कार्य भी वही किया करता था, जिस कारण महात्मा बुद्ध भी उस शिष्य से बहुत प्रेम किया करते थे। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे कि तभी थोड़ी देर पश्चात उनका प्रिय शिष्य भी गौतम बुद्ध के पास आकर बैठ जाता है और ध्यान करने लगता है। कुछ समय पश्चात गौतम बुद्ध अपने नेत्रों को खोलते हैं तो उनकी दृष्टि अपने शिष्य पर पड़ जाती है, जिस कारण वह अपने शिष्य का भविष्य देखने लगते हैं। अपने शिष्य का भविष्य देखने पर गौतम बुद्ध को पता चलता है कि अब उनका शिष्य केवल 5 दिन का मेहमान है। 6वें दिन की प्रातः काल होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी बात जानकर गौतम बुद्ध थोड़े से विचलित हो जाते हैं। तभी उनके शिष्य की नेत्र खुल जाती हैं और वह शिष्य गौतम बुद्ध को थोड़ा विचलित देखकर पूछने लगता है कि हे बुद्ध, आप मुझे बताओ, आप विचलित क्यों हो रहे हो? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं दरअसल यह सोच रहा हूँ कि तुम कितने दिनों से अपने गांव नहीं गए हो। ऐसा करो, तुम अपने गांव घूम आओ, अपने सगे संबंधियों से मिल आओ। महात्मा बुद्ध की ऐसी आज्ञा पाकर वह शिष्य गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। गांव जाते समय गौतम बुद्ध अपने शिष्य को रोक कर कहते हैं कि परंतु यह बात याद रखना, 5वें दिन की संध्या होते होते तुम आश्रम में वापस आ जाना। वह शिष्य आश्रम में 5वें दिन वापस आने का आश्वासन देकर वहां से चला जाता है। जब वह अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था तो उसके रास्ते में एक नदी पड़ती है। उसका ध्यान नदी के किनारे पर जाता है, जहाँ पर बहुत सारी संख्या में चींटियां खेल रही थीं। परंतु नदी की लहर उन चींटियों के बहुत ही करीब आ जाती थी। अगर नदी में थोड़ी सी लहर और आ जाए तो वे सारी चींटियां मर जाएंगी। उस शिष्य से यह देखा नहीं गया तो वह उन चींटियों के ओर पास मिट्टी की एक बहुत ऊंची दीवार बना देता है, जिस कारण यदि अब नदी में लहर आए तो भी उन चींटियों का कुछ नहीं कर पाएगी और वह चींटियां सलामत रहेंगी। ऐसा कर कर वह शिष्य अपने गांव चला जाता है। गांव में जाने पर वह अपने सगे संबंधियों से मिलता है, बहुत सारा भोजन पकवान खाता है और आनंद से अपने दिन बिताने लगता है। अब 5वां दिन भी बीत जाता है और 5वें दिन की संध्या को वह लेटा हुआ था कि तभी उसे अचानक याद आता है कि गौतम बुद्ध ने मुझे 5वें दिन आश्रम में वापस आ जाने को कहा था, परंतु मैं तो जा नहीं पाया। ऐसा सोचकर वह अपना थैला उठाकर तुरंत ही घर से प्रस्थान कर देता है और आश्रम की तरफ जाने लगता है। आश्रम की तरफ थोड़ी दूर चलने के पश्चात ही रात्रि हो जाती है, जिस कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह रात्रि में न चलने का निर्णय बनाता है और पास में ही एक कुटिया में जाकर आश्रय ले लेता है और वहीं पर रात बिताता है। अब प्रातः काल होती है। गौतम बुद्ध स्नान ध्यान करके आते हैं और अपने शिष्य के बारे में सोचने लगते हैं
कि मैंने अपने शिष्य से कहा था कि वह 5वें दिन आश्रम में आ जाए, परंतु वह नहीं आया। अब तो वो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। उसे मृत्यु बहुत ही जल्द प्राप्त हो गई होगी। ऐसा सोचकर महात्मा बुद्ध थोड़े से विचलित होते हैं और कहते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। परंतु थोड़ी देर पश्चात गौतम बुद्ध अपनी नजरों को थोड़ा आगे करते हैं तो उन्हें एक भिक्षुक अपनी ओर आते हुए दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर एक अनोखा सा तेज था। उस तेज को देखकर गौतम बुद्ध को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनका वही परम शिष्य उनके पास आ रहा है। परंतु गौतम बुद्ध जानते थे कि वह तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, जिस कारण उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। परंतु थोड़ी देर पश्चात वह भिक्षुक बुद्ध के पास आ जाता है। पास आने पर गौतम बुद्ध को पता चलता है कि यह तो वही शिष्य है जिसकी मृत्यु होने वाली थी। अपने उस शिष्य को देखकर महात्मा बुद्ध प्रसन्न होते हैं, परंतु शंकापूर्ण दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तब वह शिष्य कहता है कि हे बुद्ध, आप मुझे शंका की नजर से क्यों देख रहे हैं? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि दरअसल बात ये है कि तुम्हारी मृत्यु 5 दिन पश्चात होने वाली थी, परंतु आज तो 6वां दिन है, फिर भी तुम जीवित हो। तुमने ऐसा क्या किया जिस कारण तुम आज जीवित मेरे सामने खड़े हो? तब उनका वह शिष्य कहता है कि जब मैं रास्ते में जा रहा था तो बहुत सारी चींटियां नदी के किनारे खेल रही थीं, परंतु नदी की लहर उनसे थोड़ी दूरी पर थी। अगर जोर की लहर आती तो वे सारी चींटियां मर जाती, जिस कारण मैंने उनके चारों ओर रेत की एक मोटी दीवार बना दी थी, जिस कारण लहर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुमने जैसा कर्म किया उसका वैसा ही फल पाया। कर्मा लौट कर जरूर आते हैं। अगर आपको हमारी कहानी से कोई भी सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।